Hello everyone and I welcome you all in our YouTube channel, and this is the 10th video of chemistry short tricks. Means I have made 9 more videos of chemistry short tricks. If you have not seen and want to see that videos, then just go to the description box of this video and there is a link called chemistry short trick. Just click on that link, you will get all the videos which I have uploaded. Okay, just watch them all because they all are very important videos and very time saving tricks also. So guys, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और ये है पीरियोडिक टेबल का पार्ट 1। मतलब ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं और उसके निमोनिक्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग निमोनिक्स है। और इन्हीं निमोनिक से मैंने भी इस पूरे पीरियोडिक टेबल को एक सुटेबल वे में याद रखा है। ठीक है, सो हम एक पार्ट लेके जैसे एस ब्लॉक का पहले करेंगे, फिर पी ब्लॉक का, एंड एट द एंड हम डी ब्लॉक का तीन पीरियड है, उन 3 पीरियड्स के भी हम एलिमेंट्स के पूरे सीक्वेंस को याद करेंगे। ठीक है, तो और उसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है, मेरे पास निमोनिक है, हम उस निमोनिक के थ्रू हम इस चीज को याद रखेंगे जो कि बहुत ही यूजफुल होगा। ओके, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस पे बेस्ड जो हमारा क्लास 11 का चैप्टर 3 है, दैट इज पीरियोडिक टेबल, और उसके पीरियोडिसिटी टाइप का है बहुत कुछ, तो उन पर इस वीडियो पे बेस्ड उन बहुत सारे वीडियोस बनने वाले हैं, बहुत सारे ट्रिक्स आने वाले हैं और उन सारे ट्रिक्स का ये बेसिक होगा। ठीक है, सो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना और एंड तक देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। See, this is the first series and this is the period. We all know that in this way we call it as a series, first series, second series, and in this way there are total 18 series in a modern periodic table and 7 periods in a modern periodic table. Okay, periods are like this, that is 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, and series is like this, or series is like this. Okay, so you can see यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन, फर्स्ट में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रैंकियम। ओके, सो इसको याद करने का बहुत ही जबरदस्त तरीका है, वो है देखो यहाँ पे है फर्स्ट सीरीज को याद करने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है हेनरी, हेनरी में एच को ब्लू रंग से हेनरी, दिस इज हेनरी। सो यहाँ पे हेनरी को मैंने एच को ब्लू रंग से लिखा हुआ और जो कि यहाँ पे एच डिनोट कर रहा है। ओके, तो हेनरी का एच पहला एलिमेंट होगा, दैट इज हाइड्रोजन, सेकंड लिथियम, दैट इज लाइका का एल लिथियम डिनोट करता है, और फिर ने एंड ए, एंड देन के फॉर पोटेशियम के आई, एंड रुबिडियम का आरबी रब, रुबिडियम से फरियाद, हेनरी लाइका ने की रब से फरियाद। ओके, हेनरी लाइका ने की रब से फरियाद। ओके, सो इन दिस वे यू कैन लर्न द फर्स्ट सीरीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैंकियम, और उसका निमोनिक है दैट इज हेनरी लाइका ने की रब से फरियाद। ओके, नाउ सी द सेकंड पीरियड, दैट सेकंड सीरीज, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। ओके, तो यहाँ पे इसका जो निमोनिक है वो है बीटा मांगी कार स्कूटर बाप राजी। कितना ही इजी निमोनिक और कितना ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज एक बेटा है, वो अपने पापा से मींस कार और स्कूटर मांगता है और उसके पापा आखिरकार उसको ये कार और स्कूटर देने में राजी हो जाते हैं। ठीक है, तो आजकल के बच्चे नहीं है, ओल्ड जमाने के बच्चे, क्योंकि आजकल के बच्चे स्कूटर नहीं मांगते, वो केटीएम मांगते हैं। सो सेकंड सीरीज में देख सकते हो दैट इज बीटा मांगी कार स्कूटर बापराजी। ओके, बीटा BEMG CA, दैट इज कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, का BA का ये होता है बेरियम एंड रेडियम। ओके, नाउ मूव टू द S ब्लॉक, मूव टू द P ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, so guys, our P block elements are like this, और ये 6 सीरीज है, that is 13, 14, 15, 16, 17 and 18। ये 6 सीरीज रिप्रेजेंट करते हैं P ब्लॉक एलिमेंट को। और एक बात ध्यान रखना कि 13 से 17 सीरीज तक ये दूसरे पीरियड से स्टार्ट होते हैं और 6th पीरियड तक एंड हो जाते हैं, मींस 7th पीरियड में इनके कोई एलिमेंट नहीं रहते, और ऐसे एलिमेंट्स आते हैं 7th पीरियड में जो कि अभी डिस्कवर होने वाले हैं और डिस्कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो इस पीरियड की चर्चा हम नहीं करेंगे इस वीडियो में, और इस पीरियड के हम निमोनिक्स भी नहीं है मेरे पास क्योंकि ये फुल पीरियड ही इनकम्प्लीट है। ठीक है, सो हम 13th वाले को देखते हैं, दैट इज बाल, BAL, गंगाधर। तुम देख सकते हो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है BALGAINTI, तो इसका निमोनिक होता है दैट इज बाल गंगाधर इन तिलक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाल, दिस इज बाल, ये दोनों पे आके बाल गंगाधर
इन तिलक। ओके, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे, और ये सब नोट कर लेना, निमोनिक है तुम लिख सकते हो, दैट इज BAL गंगाधर इन तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर इन तिलक। 13th पीरियड, 13th सीरीज का सेकंड पीरियड से स्टार्ट होकर 6th पीरियड तक जाता है, ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स है, और दैट इज बाल गंगाधर इन तिलक। बहुत इजी निमोनिक है यार, और ये निमोनिक्स बहुत फेमस है, तुमको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हम दूसरा लिखते हैं, दैट इज 14th पीरियड का, 14th सीरीज का। तो 14th सीरीज के एलिमेंट्स को देख सकते हो तो C कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसा है SnPb। ओके, तो इसका लिखना है तो इसका भी हम लिख सकते हैं, दैट इज C SnPb। ओके, तो इसका क्या निमोनिक होगा, इसका निमोनिक ये है कि काशी, CSI, इस दोनों को मिला के काशी वर्ड बनता है, और उसके बाद गए, GE से गए, संत, SN से संत, एंड PB से प्रभु। ओके, तो उसका भी तुम लिख सकते हो, इस दोनों को मिला के होता है काशी गए संत प्रभु। ओके, काशी गए संत प्रभु, और इसको भी याद रख सकते हो तुम, C फॉर C और SI दोनों मिला के काशी, G फॉर गए, SN फॉर संत, एंड PB फॉर प्रभु। ओके, नाउ CB 15th वन। ऐसे करके तुम याद रख सकते हो पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट को, और कौन सा एलिमेंट किस पीरियड में है, कौन सा सीरीज में लाई करता है, वो सब भी याद रख सकते हो। तो अब नेक्स्ट है नाना, NPASSBBI। ओके, तो इसको भी याद करिएगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, दैट इज नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बीमार। ओके, तुम इसको याद कर सकते हो, दैट इज नाना पार्टिकल, N फॉर नाना, P फॉर पार्टिकल, AS फॉर ऐश्वर्या, SB फॉर सब, एंड BI फॉर बीमार। ये सेकंड से स्टार्ट होता है, 6 तक जाता है, दैट इज नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बीमार। और इसके एटॉमिक नंबर कैसे लिखते हैं उस पर अगला लेक्चर बेस्ड है, तो उस लेक्चर को भी जरूर देखना, ठीक है। सो नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बीमार। उसके बाद हमारा 16 वाला जो सीरीज है उसके होंगे निमोनिक्स कुछ ऐसे है। आई होप कि ये निमोनिक समझ में भी आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा, और ऐसे निमोनिक्स तो खुद भी डिजाइन कर सकते हो। ओके, OSSCTEPO तुम इसको लिख सकते हो, उससे टेपो, ये पूरा खुद में ही निमोनिक है, उससे टेपो। इसका मतलब होता है कि उससे टेपो, ये ऑकवर्ड निमोनिक है, और ऑकवर्ड निमोनिक भी एक बहुत अच्छा निमोनिक होता है। निमोनिक्स भी ना बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा हाउ टू मेक निमोनिक्स। ओके, तो निमोनिक्स भी बहुत टाइप के होते हैं, और गाइस ये जो ऑकवर्ड निमोनिक है ना, वो तुम खुद से डिजाइन कर सकते हो, और ये भी याद रख सकते हो। और ऑकवर्ड निमोनिक 101% तुम्हारे माइंड में सेट हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने ऑकवर्ड होते हैं ना, हम किसी भी ऑकवर्ड चीज को देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में ज्यादा देर तक रहता है, जबकि एक नॉर्मल चीज को देखते हो। ओके, तो तुम इससे याद रख सकते हो, उससे टिपो, ये तुम्हारे लिए न्यू होगा, और इसका जो मतलब होता है वो होता है कि तुम एक किसी चीज की नकल कर रहे हो, मतलब तुम उसका चीटिंग कर रहे हो। टेपो मतलब होता है चीटिंग करना, नकल करना, ठीक है, तो उससे टेपो, उस सो इसका जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि उससे टेपो। ओके, नाउ मूव टू द 17th सीरीज। ओके, सो जो 17 में है वो बता रहा है F फ्लोरीन, ClBrI और AT। ओके, तो इसका भी बहुत अच्छा सा निमोनिक है, और बाहर I आंटी, AT फॉर आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी और ऑटो, तुम कुछ भी समझ सकते हो। फिर कल बाहर आया ऑटो, और फिर कल बाहर आई आंटी। ओके, तो ये दो टाइप के निमोनिक हो गया, और तुम इस दोनों टाइप के किसी भी चीज को याद रखो, ठीक है। बस तुम्हारे लिए जो कन्वीनियंस हो, जो तुमको इजी लगे उसी चीज को याद रखना। ओके, नाउ लास्ट वन, और इसको हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं, और इसका भी बहुत क्रिकेट से रिलेटेड निमोनिक है, बहुत ही अच्छा निमोनिक है। देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन। ओके, तो इसको याद करने का है, हरभजन, नेहरा, अगरकर, तीनों बॉलर है। वी ऑल नो दैट हरभजन, नेहरा एंड अगरकर बोथ आर द मींस तीनों बॉलर है। अगरकर, ये दोनों मिला के अगरकर है। अगरकर 0 रन, RN for run. Okay, so HE for हरभजन, NE for नेहरा, AR और KR अगरकर
अगर कर 0 रन, ओके। सो हरभजन नेहरा अगर कर 0 रन, दैट इज हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन और रेडन, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन और रेडन। सो गाइस, आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा और ये सारे निमोनिक्स आप लोगों के लिए इजी होगा, ठीक है। एंड अब हम मूव करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे, ओके गाइस। सी दिस इज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है ये 4th पीरियड से स्टार्ट होता है और 3rd सीरीज से स्टार्ट होता है। 3rd सीरीज से लेके 12th सीरीज तक आता है, और ये 4th से 6th तक आता है। 7th में भी आता है, बट 7th में एक्टिनोइड्स एलिमेंट होते हैं और 6th में लैंथेनोइड्स, यहाँ इसके बाद लैंथेनोइड्स एलिमेंट होते हैं और इसके बाद एक्टिनोइड्स एलिमेंट होते हैं। और 7th में बहुत अननोन ग्रुप्स हैं, तो हम अननोन एलिमेंट्स हैं जो कि अभी डिस्कवर्ड भी नहीं हुआ, जिसके बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसका हम ट्रिक नहीं याद करेंगे। बस हम इन तीनों को कैसे याद रखना है, और ये मेरा खुद का ट्रिक है, ओके। सो थोड़ा ऑकवर्ड भी लगेगा, और निमोनिक्स बनाने में एक ऑकवर्ड निमोनिक भी होता है, और उस चीज़ को मैं खुद बताऊंगा, एक वीडियो लाऊंगा हाउ टू मेक योर ओन निमोनिक्स उसमें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं जो 4th, और इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो सीरीज वाले में हम ऊपर से नीचे अपना निमोनिक बनाते हैं, ऊपर से नीचे याद करते हैं, तो इसमें हम हॉरिजॉन्टली याद करते हैं, ठीक है, नॉट वर्टिकली। उसमें और एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में हम वर्टिकली याद करते हैं अपना निमोनिक और एलिमेंट्स, तो और इसमें हम हॉरिजॉन्टली याद करते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शक्ति विक्रम फेंको नहीं कूद जाओ। सी दिस इज शक्ति, दिस होल मिला के ये होता है शक्ति। इसको प्रोनाउंस कर सकते हो तुम एस सी, शक्ति ऐसे भी लिख सकते हो SCTI, शक्ति हो गया। विक्रम, ये तीनों को मिला के विक्रम होता है। शक्ति विक्रम फेंको नहीं कूद जाओ, फेंको नहीं कूद जाओ, शक्ति विक्रम फेंको नहीं कूद जाओ। ये ऑकवर्ड निमोनिक है, और इसको भी याद रख सकते हो तुम, शक्ति विक्रम फेंको नहीं कूद जाओ। ऐसे ही मेरे को याद है, मेरे को ये वाला निमोनिक पता है क्यों याद है, क्योंकि ये थोड़ा ऑकवर्ड निमोनिक है, इसीलिए मेरे को मेरे दिमाग में सेट हो गया, ओके। सो आई होप कि अगर 1-2 बार तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे लिख के, तो ये तुम्हारे दिमाग में भी सेट हो जाएगा। दैट इज शक्ति विक्रम फेंको नहीं कूद जाओ, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। Now 5th period में है, that is यारी जरा निभाना मरते दम तक रोते पढ़ो आगे, ओके। सो ये दैट इज यारी जरा निभाना मरते दम, यारी जरा निभाना मरते दम तक, रोते रोते पढ़ो आगे कूदो। ये भी ऑकवर्ड टाइप का निमोनिक है, इसलिए याद रह सकते हैं तुम्हें। सो इसको भी याद रख लेना, दैट इज यारी जरा निभाना मरते दम तक, रोते रोते पढ़ो आगे कूदो। यारी जरा निभाना मरते दम तक, रोते रोते पढ़ो आगे कूदो। देखो मेरे को कितना फ्लुएंटली याद है, दैट इज यारी जरा निभाना मरते दम तक, रोते रोते पढ़ो आगे कूदो, ओके। नाउ मूव टू द लास्ट वन, दैट इज सो लास्ट वन क्या कहता है, लास्ट वन कहता है ला हफ्ता, सॉरी इट्स ऑल्सो हफ्ता वरना वे उससे इधर पिटाई
होगी। ओके, सो जो जो रेड में लिखा हुआ है वो हमारा मेन वर्ड है और वही रिप्रेजेंट करता है, बाकी ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है वो मेन वर्ड नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ हमारा निमोनिक बनाने के लिए हेल्प कर रहे वर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई और होगी। ओके, सो ला हफ्ता वरना, ला हफ्ता, हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई और होगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सुपर एंड बहुत ऑसम निमोनिक्स है ये सब, और ऐसे निमोनिक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत ही ग्रैंड निमोनिक्स है और ये मेरे खुद के निमोनिक्स है। सो गाइस, जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो इफ you like this tricks, then just like this video, share this video and subscribe to this channel and press the bell icon। and इसके बाद भी एक वीडियो आने वाला है द मैजिकल ट्रिक, जिसमें हम मैजिकल नंबर से इन सारे का एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद इसका लिखेंगे, ऐसे ऐसे हम सबका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ठीक है। सो हम उस वीडियो को भी तुरंत ही, इसके नेक्स्ट वाला वीडियो वही होने वाला है। सो गाइस, स्टे कनेक्टेड एंड प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक यू गाइस।